जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वेलकम माय डियर स्टूडेंट। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4। अगर आप ओल्ड बुक यूज़ कर रहे हो तो उसकी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है। देखो क्वेश्चन लिखा था, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। आगे लिखा, निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है निम्न कोण है। यहाँ इसके देखो 4 के अपने फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 ये 4 क्वेश्चन अपने पहले डिस्कशन कर चुके हैं लास्ट वीडियो तक। अब आज अपने डिस्कशन करेंगे इसी क्वेश्चन नंबर 4 का 5 नंबर। देखो लिखा है cos a माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में cos a प्लस साइन ए माइनस 1 और इक्वल टू में लिखा है cos a प्लस में cot a। तो देखो यहाँ साइन और cos में अपने को पहले से गिवन और अपने को इस टर्म में चाहिए cos a प्लस में cot a। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ध्यान से देखना इधर, यहाँ कौन सा है सॉल्यूशन नंबर 5। देखो पहले क्वेश्चन लिखा था cos a माइनस साइन a प्लस 1 अपॉन में कितना लिखा है cos a प्लस साइन a माइनस 1 और इक्वल टू में लिखा है cos a प्लस cot a लिखा है इधर। तो देखो यहाँ cos और साइन में आपने देखो यहाँ इसको cos के और cot a बनाना है। तो आपने देखो जब किससे डिवाइड करें, यहाँ आपने किससे डिवाइड करना है, साइन से। देखो साइन से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि cos a अपॉन साइन ए cot a, cos a अपॉन साइन ए cot a, 1 अपॉन साइन ए cos a के, यहाँ 1 अपॉन साइन ए क्या हो जाएगा cos a के, और साइन ए अपॉन साइन ए 1। देखो इसलिए यहाँ cos a यहाँ cot आ जाएगा, यहाँ cos a आ जाएगा, इसलिए अपने इनको क्या टर्म में डिवाइड करना है साइन ए से। तो अपने डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड बाय साइन ए। किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। कहाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। सॉरी, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ। अंश व हर को साइन ए से विभाजित करने पर, साइन ए से विभाजित करने पर देखो यहाँ अपने को किससे डिवाइड करना है, साइन ए से। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ कितना लिखा था cos a माइनस साइन ए प्लस 1, इन सबको अपने किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। यहाँ कितना आ जाएगा, साइन ए। एज इट इज यहाँ लिखा है cos a प्लस साइन ए माइनस 1। तो यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए से। यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए। यहाँ किससे डिवाइड करेंगे, साइन ए। तो देखो cos a अपॉन में साइन ए कितना आ जाएगा, cot a। कितना होगा, cot a माइनस 1 अपॉन साइन ए कितना आ जाएगा, cosec a। आ गया इधर ये। यहाँ देखो cos a अपॉन में साइन ए कितना आ जाएगा, cot a प्लस साइन ए अपॉन साइन ए कितना आ जाएगा, 1 माइनस में कितना आ जाएगा, देखो cosec a। आ गया इधर। अब देखो यहाँ cot a, यहाँ cot a, यहाँ -1 है, यहाँ प्लस का 1 है, यहाँ प्लस का cosec है, यहाँ माइनस का cosec a। तो देखो अब इन दोनों में अपने क्या करेंगे, ये तो cot a अपने एज इट इज लिखा। देखो डिवाइड वाला नंबर भी हमने एज इट इज लिखा, cot a प्लस यहाँ हमने इसको ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस में cosec a। आ गया इधर। अब देखो ऊपर यहाँ माइनस लिखा, आपने यहाँ माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस कॉमन लेने से जो देखो माइनस का साइन है वो किस में आ जाएगा, प्लस में, और प्लस वाला किस में आ जाएगा, माइनस में cosec a। ध्यान से देखना इधर क्या किया हमने, यहाँ -1 प्लस का cosec a में दोनों में से हमने माइनस को कॉमन लिया। माइनस का कॉमन लेने से माइनस बाहर आ गया। अब जो देखो जब भी माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई होते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस का 1 था, प्लस का 1 आ गया, यहाँ प्लस का cosec a किस में आ गया, माइनस का cosec a। तो देखो अब अपने अगर माइनस से फिर से मल्टीप्लाई करें तो वही -1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस का cosec a। लेकिन ये क्यों गया, आप देखो ये इसलिए गया कि cot a सेम है, 1 माइनस cosec a 1 माइनस cosec a। अब देखो a माइनस बी a प्लस बी सेम टर्म चल रही है। अब अपने इसको क्या करना है, रेशनलाइज मतलब प्रमेयकरण।
इसमें क्या हो जाएगा, देखो यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों साइड किससे करेंगे, माइनस से। ध्यान से देखना इधर कॉट ए, यहाँ प्लस का साइन है तो दोनों में क्या आएगा, इधर माइनस, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, तो यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए, और यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए। समझ आया ये? देखो ये टर्म दोनों कट भी हो सकती है, 1 आ सकता है, लेकिन इसको अगर अपने को ये वैल्यू चाहिए तो अभी अपने को इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। और सॉल्व करने के लिए यहाँ प्लस है तो यहाँ दोनों में माइनस आता। सपोज करो यहाँ माइनस लिखा होता तो अपने इन दोनों में कौन सा साइन लगाते, प्लस का साइन लगाते। तो इसका ध्यान रखना, यहाँ जो अपने मल्टीप्लाई डिवाइड में लेते हैं वो नंबर इसका इस साइन का उल्टा लेते हैं। प्लस है तो दोनों में माइनस, और माइनस है तो दोनों में प्लस। अब देखो आगे आपको क्या करना है। यहाँ लिखा है कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए। तो देखो अपने इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट ए, अब माइनस का साइन वापस से रख देते तो माइनस का 1 प्लस कॉसेक ए, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। देखो हमने क्या किया, अब हमने जो मल्टीप्लाई किया माइनस से जो मल्टीप्लाई करना था वो सारा हमने कर लिया। अब इधर देखो माइनस की मल्टीप्लाई 1 से तो -1, माइनस माइनस प्लस का कॉसेक ए, एज इट इज़ यहाँ माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस दोनों टर्म सेम आ गई, तो इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अपॉन में देखो क्या करना है, यहाँ a प्लस बी है, a माइनस बी, तो जब भी a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ फॉर्मूला क्या लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉट a का होल स्क्वायर हो जाएगा इधर माइनस, यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस कॉसेक a का होल स्क्वायर लिखा हमने इधर। अब देखो ऊपर एक फॉर्मूला लगेगा वो ध्यान से समझना, कौन सा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस में 2ab प्लस में 2bc प्लस में 2ca। अब आप कहोगे कि यहाँ तो a माइनस में b और प्लस में c आ रहा है, तो देखो क्या आपने इसको इस फॉर्मेट में बना सकते हैं, ये प्लस का और ये माइनस का 1। देखो a प्लस b प्लस में c आ गया सेम टर्म। तो देखो a कितना है यहाँ कॉट a, b कितना है यहाँ माइनस का 1, और c कितना है यहाँ कॉसेक a। तो देखो मैं सबसे पहले आपको ऊपर वाली टर्म बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, इसको ध्यान से समझना। यहाँ a कितना हुआ कॉट a, b कितना है -1 और c कितना है कॉसेक a। अब देखो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो अपने क्या लिखेंगे कॉट a प्लस b कितना है -1 प्लस में कॉसेक a का होल स्क्वायर इक्वल टू में लिखा है a स्क्वायर, तो यहाँ कितना आ जाएगा कॉट a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो -1 का होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो कॉसेक a का होल स्क्वायर लिखा आपने इधर। प्लस में लिखा है 2ab, तो a कितना है यहाँ कॉट a और b कितना है यहाँ -1, प्लस का लिखा है 2bc, तो 2 मल्टीप्लाई b कितना है यहाँ -1 और c कितना है कॉसेक a, प्लस में लिखा है 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a, तो देखो 2 मल्टीप्लाई कॉसेक a और कॉट a हो गया इतना। अब देखो यहाँ लिखा है कॉट a का होल स्क्वायर, तो अपने इसको ये लिख सकते हैं कॉट स्क्वायर a। तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर a, -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा प्लस का 1 प्लस में कॉसेक स्क्वायर a, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस और माइनस का 2 कॉट a, यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2 कॉसेक a, और यहाँ कितना आ जाएगा प्लस में 2 कॉट a और कॉसेक a लिखा हमने इधर। ध्यान से समझना इसको, ये कंडीशन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन, तो ये ध्यान रख लेना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इतना सॉल्व हो गया। अब ये वाले टर्म में रफ कर रहा हूँ, आपको बस ये ध्यान रखना है इस टर्म की जगह आप अपने क्या लिखेंगे ये वाली टर्म। तो देखो ये सारा मैं रफ कर रहा हूँ, यहाँ देखो
इस टर्म को अच्छे से नोट कर लेना कि कैसे फॉर्मूला लगाया है। अब देखो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख रहा हूँ, कितना आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए माइनस में 2 कॉसेक ए और प्लस का 2 कॉट ए और कॉसेक ए आ गया इधर। अब डिवाइड में क्या लिखा है देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ भी ध्यान दे देना इसको कैसे सॉल्व करना है। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखो ए यहाँ कितना है कॉट ए और बी यहाँ कितना है 1 माइनस कॉसेक ए। बी कितना है यहाँ 1 माइनस में कॉसेक ए लिखा है इधर। अब देखो ये वैल्यू अपने यहाँ पुट करते हैं ए माइनस बी, तो कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए आ गया इतना। देखो यहाँ कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए और ए प्लस बी, तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए। ये हमने सॉल्व कर लिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब इन दोनों वैल्यू को अपने एज इट इज कहाँ पुट करना है इधर। तो देखो कॉट ए माइनस 1 माइनस कॉसेक ए और यहाँ कितना आ जाएगा कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए, कितना हो जाएगा 1 प्लस कॉसेक ए आ गया इधर। अब देखो ये मैंने बता दिया ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसका वर्ग कैसे सॉल्व किया। ए स्क्वायर माइनस हम बी स्क्वायर, ए की घात 2 और बी की घात 2 माइनस में आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, इतना हो गया। अब अपने इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ लिखा है कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए माइनस में 2 कॉसेक ए प्लस में ये देखो क्या आपने यहाँ एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 1। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 1। वन आता है। तो यहाँ देखो कितना लिखा है प्लस का 1। क्या मैं यहाँ ये लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखना इधर, यहाँ मैं 1 की जगह क्या पुट करूँगा, देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ 1 है तो मैंने क्या लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए और यहाँ कितना आ गया प्लस का कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉट ए। ये टर्म आगे चलेगी, मैं इसको नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ देखो माइनस में 2 कॉसेक ए प्लस में 2 कॉट ए कॉसेक ए आ गया इधर। देखो बाकी सारा एज इट इज है, बस ये वाली टर्म मैंने एक्स्ट्रा लिखा। 1 की जगह अपने क्या लिखा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। और डिवाइड में देखो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है इधर, जब माइनस का साइन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा अंदर वाले साइन चेंज। देखो कैसे कॉट ए माइनस 1 और प्लस का कॉसेक ए कितना हो जाएगा आ गया इधर। और ये कितना हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए हो गया ये। अब देखो आगे कॉट स्क्वायर ए कॉसेक, यहाँ कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए वैल्यू कट हो रही है। अब यहाँ कॉसेक स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए कितना आ जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर ए। आगे कितना लिखा है माइनस का 2 कॉट ए, फिर लिखा है माइनस का 2 कॉसेक ए और प्लस का 2 कॉट ए कॉसेक ए आ गया इधर। और अपॉन में अपने पास कितना है देखो कॉट ए माइनस 1 प्लस कॉसेक ए कॉट ए प्लस 1 प्लस कॉसेक ए। देखो इधर यहाँ ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, ये टर्म देखो वापस से वही आ रही है जो टर्म ने स्टार्टिंग में बनाई थी। इससे अच्छा देखो एक और पैटर्न है, अपने इसको क्या कर सकते हैं
यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस कॉसेक स्क्वायर है, माइनस में 2 कॉसेक है, ये भी टर्म बन सकती है। देखो इधर डिवाइड में अपने एक और टर्म क्या कर सकते हैं, यहाँ ध्यान से समझना, ये तो टर्म वापस से वही कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो देखो इसको अपने क्या सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ देखो एक दूसरा पैटर्न बता रहे हो जिससे कि और जल्दी वैल्यू कट हो जाएगी। देखो यहाँ अपने इतना बड़ा करेंगे, फिर एक वैल्यू कट होगी, फिर और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ अपने क्या कर सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए लिखा मैंने इधर, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, प्लस में कितना हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, माइनस में 2 कॉसेक ए लिखा हमने इधर। अब देखो इन सब के साइन चेंज कर देते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस प्लस में कॉसेक स्क्वायर है, माइनस में 2 कॉसेक है, माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा इन सब के साइन चेंज, देखो कितना आ जाएगा। इतनी बड़ी वैल्यू करने से अच्छा मैं आपको दूसरा पैटर्न बता रहा हूँ, वो ध्यान से समझ लो। देखो क्या करना है, इधर कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए प्लस माइनस माइनस प्लस में 2 कॉसेक ए आ गया इधर। अब देखो यहाँ कॉट स्क्वायर ए माइनस में कॉसेक स्क्वायर है, यहाँ माइनस का 1 है प्लस में 2 कॉसेक ए, तो देखो 1 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 की जगह अपने क्या लिख सकते हैं, या ये देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 वो कितना हो जाएगा, या कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 1। देखो यहाँ अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लो तो कितना हो जाएगा, देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉसेक स्क्वायर ए और इक्वल टू कितना है 1। ये माइनस का साइन में वहाँ रख दूँ, कितना हो जाएगा माइनस का 1। तो देखो कॉट स्क्वायर ए माइनस में कॉसेक स्क्वायर ए होगा माइनस का 1। तो देखो यहाँ कॉट स्क्वायर ए, यहाँ माइनस का कॉसेक स्क्वायर ए है, इन दोनों की जगह में क्या रख देता हूँ माइनस का 1। देखो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास माइनस 1 प्लस में कितना आ जाएगा 2 कॉसेक ए लिखा हमने इधर। तो यहाँ कितना है माइनस में 2 प्लस में 2 कॉसेक ए, ये और भी ज़्यादा सिंपल हो गया आपके लिए। ना तो अपने पास इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है ए प्लस वी ए माइनस वी, उससे भी सिंपल पैटर्न क्या था, यहाँ ध्यान से समझना इस पैटर्न को। यहाँ हमने सॉल्व किया ए प्लस बी प्लस सी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस में 2ab 2bc और 2ca सॉल्व किया हमने इधर। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, हमने क्या किया, देखो ए का स्क्वायर कॉट स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो ये फॉर्मूला आ गया इधर। अब देखो कॉट स्क्वायर है एज इट इज, माइनस की मल्टीप्लाई 1 से -1 माइनस प्लस माइनस का कॉसेक स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस। अब देखो और सिंपल कर लिया, हमें पता है कॉसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू होता है 1। अपने इसका उल्टा लिख देते, कॉट स्क्वायर है माइनस में कॉसेक स्क्वायर है क्या हो जाएगा माइनस का 1, क्योंकि माइनस हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, वो माइनस कहाँ आ जाएगा इधर, तो इन दोनों की जगह हमने क्या रखा माइनस का 1। अब देखो अब ये लास्ट स्टेप है, अब कुछ भी नहीं करना, अब आपको ज़्यादा आगे। अब अपना आंसर ये आने वाले हैं। देखो यहाँ कितना ऊपर 2 कॉसेक स्क्वायर है 2 कॉसेक, देखो इन दोनों में अपने कॉमन क्या ले सकते हैं 2 कॉसेक ए, तो यहाँ अपने कॉमन लिया कितना 2 कॉसेक ए, तो यहाँ आ जाएगा देखो कॉसेक ए -1। ध्यान से देखना किन दोनों में कॉमन लिया 2 कॉसेक स्क्वायर ए माइनस में 2 कॉसेक ए, तो इन दोनों में 2 कॉसेक ए कॉमन लिया, तो यहाँ कॉसेक ए 2 बार था तो एक बार हमने अंदर लिखा, यहाँ 2 कॉसेक ए एज इट इज़ हमने बाहर रख दिया तो माइनस का 1 प्लस। अब इन दोनों में अपने कॉमन लेना, कितना ले लेंगे, देखो माइनस में 2 कॉट ए और इधर कितना है प्लस का 2 कॉट ए, तो देखो यहाँ अपने कितना ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा, देखो माइनस का साइन ले या प्लस का साइन ले वो यहाँ डिसाइड हो जाएगा। देखो माइनस का 2 और प्लस का 2 कॉसेक ए आ गया इधर। अब देखो यहाँ अपने कॉमन क्या ले लेते हैं, प्लस का 2 ले लेते हैं, प्लस का 2 कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा -1 प्लस में कॉसेक ए, तो यहाँ भी अपने प्लस का कॉमन ले लेते हैं, प्लस का 2 कॉट ए। देखो प्लस का 2 कॉट ए कॉमन लिया तो यहाँ कितना आ गया माइनस का 1 प्लस कॉसेक ए आ गया इधर। अब देखो कॉसेक ए प्लस का कॉसेक ए -1 -1,
तो इन दोनों में कॉमन लेंगे, देखो कितना आ जाएगा कॉसेक ए माइनस 1 और 2 कॉसेक ए प्लस में 2 कॉट ए आ गया इधर। अपॉन में कितना आ रहा है, देखो माइनस का हमने कितना कॉमन ले लिया, माइनस का 2 नहीं प्लस का 2 ले गए, जिससे कि -1 प्लस कॉसेक ए आ गया इधर। अब देखो प्लस का कॉसेक ए प्लस का कॉसेक ए -1 ये वैल्यू क्या होगी अपने कट। अब देखो इन दोनों में कॉमन लेना है तो 2 कॉमन आ जाएगा अपने पास। तो देखो यहाँ अपने क्या लिखेंगे, यहाँ इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, कितना आ जाएगा, देखो 2 कॉमन लेने पर कॉसेक ए प्लस में कॉट ए अपॉन में कितना आ गया 2, इस 2 से ये 2 कट हो जाएगा, कितना आंसर आया कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये अपना आंसर। देखो यहाँ अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कॉसेक ए प्लस में कॉट ए। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि यहाँ ये क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि अगर आपने इसको अच्छे से नहीं समझा तो, क्योंकि इसमें एक एक स्टेप का ध्यान रखना है, कहाँ हमें स्क्वायर करना है, कहाँ रेशनलाइज करना है, कहाँ प्लस से उसको माइनस बनाना है, कहाँ स्क्वायर मतलब कहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाना है, और कहाँ ए स्क्वायर माइनस जहाँ बी स्क्वायर है वहाँ भी हमने एक फॉर्मूला लगाया था ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो ये सारा फॉर्मूला आपको अच्छे से, इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार अगर आप अच्छे से करोगे तभी आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। तो एक बार आपको सारा फॉर्मूला सारा बेसिक लिखना है और 1-2 बार इस पर प्रैक्टिस करनी है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने लायक है, तो इसको छोड़ना मत, इसको अच्छे से करके जाना। तो स्टूडेंट अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।